वेलकम टू माय चैनल। मैं माशाकर सर आपके लिए कार्बन कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेकर आया हूँ। उसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। ये पॉइंट आपके लिए जेई और नीट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसलिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसे पढ़िएगा। और इस वीडियो में आपको थोड़ा सा डिटेल जानकारी मैं देने वाला हूँ। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। कंसेप्ट है होमोलॉगस सीरीज। सबसे पहले हम जानते हैं होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन क्या है। होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला। जिस कंपाउंड का जनरल फार्मूला सेम होता है, ठीक है बच्चों, और सेम फंक्शनल ग्रुप, उसमें फंक्शनल ग्रुप सभी में क्या होना चाहिए, सेम, और एक ही फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर होना जरूरी है। ठीक है, एंड ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। उसमें जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं उसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है बच्चों, एक एक कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, बाद में आपको उसका डिटेल जानकारी मिल जाएगी। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। सबसे पहले मैंने कहा था सेम जनरल फार्मूला। ठीक है बच्चों, क्या कहा था मैंने, सेम जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला। ओके बच्चों, अब जनरल फार्मूला सेम कैसा होता है। ठीक है, अल्केन फैमिली अगर हम लेते हैं तो अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यानी कि सभी अल्केन जो कंपाउंड होते हैं उसके लिए एक और एक ही जनरल फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम अल्कीन फैमिली लेते हैं, अल्कीन्स, तो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ओके, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। और जब अल्काइन फैमिली को हम लेते हैं, अल्काइंस, तब फार्मूला बनता है CnH2n-2। यानी कि आपको समझ में आया कि सभी जो कंपाउंड्स होते हैं सभी का जनरल फार्मूला क्या होता है, एक ही जनरल फार्मूला उसके अंदर होता है। ठीक है बच्चों, सेम जनरल फार्मूला। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अभी मैंने बोला था ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या बोला था मैं, ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सिमिलर या सेम होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये सेम फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर अल्कीन फैमिली लेते हैं, क्या होता है, अल्कीन फैमिली को अगर आप लेते हैं तो सभी के अंदर उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि उस फैमिली में डबल बॉन्ड कंपलसरी होता है। ये हो गया इथिलीन। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जांपल हमने लिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इसमें भी डबल बॉन्ड, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना है। उसके बाद अगर आप एसिड्स को लेते हैं, एसिड्स यानी कि CH3COOH, COOH ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। CH3CH2COOH, अगर आप कौन सा भी कार्बोलिक एसिड लेते हैं तो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप COOH होना ही है। यानी कि इसमें कंपलसरी फंक्शनल ग्रुप COOH होना ही, यानी कि ऑल मेंबर कौन सा भी अगर कार्बोलिक एसिड आप लेते हैं तो उसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप COOH होना है, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप। आया समझ में आपको बच्चों, सेम फंक्शनल ग्रुप उसमें होना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है देखिएगा, ऑल यानी कि द सीरीज differ from one another by CH2 group,
जो हर मेंबर उसके अंदर जो होता है जिसे हमें होमोलॉगी कहते हैं। हर एक मेंबर जो होता है उसके अंदर उसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगी कहते हैं। और होमोलॉगी जो होते हैं उसमें CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने अल्केन फैमिली को यहाँ पर लेते हैं। अल्केन फैमिली को अगर आपने लिया है तो उसके अंदर जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। यानी कि फर्स्ट मेंबर जो होता है वो होता है CH4। फर्स्ट मेंबर क्या होता है, CH4। सेकेंड मेंबर जो होता है CH3। ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना है, CH2 का डिफरेंस है बच्चों। अगर नेक्स्ट मेंबर आप लेते हैं तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। यानी कि आपको समझ में आ रहा है अब ये दो मेंबर जो है इसके अंदर डिफरेंस कितना होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। अगर फोर्थ मेंबर आप अगर लेते हैं यहाँ पर CH3, CH2, CH2 और CH3, यानी कि दो मेंबर में डिफरेंस कितना है, CH2 मेंबर का डिफरेंस है। ईच मेंबर हैव डिफर बाय CH2 ग्रुप। इसलिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आपको ध्यान से रख थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगर हम फैमिली लेते हैं दूसरा यहाँ पर अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं सेकंड, अनदर एग्जाम्पल इज अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2O, या इसे ऐसा ही लिखते हैं CnH2n+1OH। ये जनरल फार्मूला अल्कोहल का है बच्चों। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल कैसे बनते हैं देखिएगा। फर्स्ट मेंबर अगर हमने लिया है तो होता है CH3OH फर्स्ट मेंबर। अब इसमें हमको क्या करना है, CH2 को बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, CH2 इसमें ऐड किया, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, CH3CH2OH। उसके बाद में अगर CH2 आप बढ़ाते हैं तो एग्जाम्पल क्या होता है, CH3CH2CH2OH, है ना बच्चों। हर एक मेंबर में आपको क्या करना है, एक CH2 को बढ़ाते जाना है। यानी कि ईच मेंबर जो होता है उसमें डिफरेंस कितना होता है, CH2 मेंबर का डिफरेंस उसके अंदर होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप एग्जाम्पल एसिड्स का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एसिड्स जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2। ये जनरल फार्मूला है। अगर आप पहला मेंबर अगर लेते हैं CH3COOH है फर्स्ट मेंबर। ठीक है बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर CH3COOH, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, CH2 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, थर्ड मेंबर अगर लेते हैं CH3CH2COOH, ईच मेंबर इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। समझ में आ रहा है। इसमें देखिएगा क्या है, अभी के जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला सभी में कैसा होना चाहिए, सेम जनरल फार्मूला होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, सेम जनरल फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा था सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला मैंने, सेम फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होना है, सेम होना है। OH यहाँ पर क्या है, OH यहाँ पर क्या है, OH। ठीक है बच्चों, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप सभी कंपाउंड में है। यहाँ पर देख सकते हैं COOH, 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 सेम फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ईच मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, है ना। अगर सक्सेसिव मेंबर जो होता है, यानी कि सक्सेसिव यानी कि नेक्स्ट या उससे पहले वाला मेंबर, वो दोनों में डिफरेंस कितना है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखिएगा, डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल जो प्रॉपर्टी होता है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, जो क्या है वो डिफरेंस, वो बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में, है ना बच्चों, डेंसिटी में, ये सभी में थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिखाई देता है। आप देख सकते हैं मीथेन CH4 है, अगर उसके बाद का मेंबर होता है इथेन, उसके बाद वाला होता है प्रोपेन, उसके बाद होता है ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, ये सभी मेंबर में अगर देखा जाए
तो इसका मास बढ़ते जा रहा है। मास अगर बढ़ रहा है, ठीक है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इसलिए क्या होता है, मास बढ़ने से डेंसिटी उसका बढ़ता है, ठीक है बच्चों। और मास बढ़ने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखिए, कार्बन नंबर अगर बढ़ते जाए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका क्या होता है, इंक्रीज होता है बच्चों, क्या होता है उनका, इंक्रीज होते जाता है, ठीक है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक नंबर फिफ्थ, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखिएगा, वहाँ पर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या बोला मैंने, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखना है हमें कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम फैमिली देखते हैं, एसिड्स की फैमिली अगर देखते हैं, तो उसमें मेंबर क्या है देखिएगा, HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, CH3CH2COOH यानी प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है बच्चों। इसमें आप अगर देखा जाए तो सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चों, क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शनल ग्रुप, किसी के ऊपर डिपेंड होता है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको देखना है, ईच मेंबर है ना, डिफर बाय मास, ईच मेंबर, ईच मेंबर डिफर बाय मास 14 यूनिफाइड मास, ठीक है, ईच मेंबर में 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा यूनिट है ये 14U बोलने का है, यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, 14U, नहीं तो आप बोलेंगे 144, नहीं बच्चों 14U, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कैसा होता है, थोड़ा आपको एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर बोलने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं CH4, उसके बाद सेकेंड मेंबर क्या है, CH3, नेक्स्ट वाला मेंबर क्या है, CH3, CH2, CH3, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन एक है, एक कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, उसका मास कितना है 1, टोटल मास कितना हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं 16, कितना हो गया मास, ये टोटल इसका 16 मास हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, कार्बन का मास कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6 इंटू 1, अगर टोटल देखा जाए इसका कितना होता है 30, ठीक है, कितना हो गया 30, कार्बन नंबर कितने हैं 3, उसके बाद 12 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 8, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, ठीक है बच्चों, टोटल अगर लिया जाए 46, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ रहा है ये दोनों में जो डिफरेंस है वो 14 मास का डिफरेंस है, ये दोनों में जो डिफरेंस है वो 14 मास का डिफरेंस आता है ना। ईच मेंबर इज डिफर बाय मास 14 यूनिट, ठीक है, तो यूनिफाइड मास 14 से उसके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सभी में ये प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रहे, सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना उसी के अंदर होमोलॉगस सीरीज ये प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है। ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ पर होती है, अल्डिहाइड्स में होती है, ठीक है बच्चों, अल्डिहाइड्स में होती हैं, कीटोन्स में भी ये प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है, अमाइंस में दिखाई देती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अमाइड्स जो होते हैं उसके अंदर भी दिखाई देते हैं, उसके बाद ईस्टर जो होते हैं उसके अंदर भी प्रॉपर्टी दिखाई होती है, उसके बाद ईथर्स जो होते हैं उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, यानी कि जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली हमें ये प्रॉपर्टी दिखाई देती है, कौन सी प्रॉपर्टी, होमोलॉगस सीरीज, समझ में आ रहा है आपको, होमोलॉगस सीरीज ये प्रॉपर्टी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें दिखाई देती है, ठीक है। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम इसके ऊपर करते हैं बच्चों, क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम जनरल फार्मूला, कंपाउंड में क्या होना है, सेम जनरल फार्मूला होना जरूरी है, उसके बाद सेम फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। और सक्सेसिव मेंबर जो होते हैं यानी कि एडजेसेंट मेंबर जो होता है उसके अंदर CH2 ग्रुप का
डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने पहला देखा सेम जनरल फार्मूला। ठीक है बच्चों, सेम फंक्शनल ग्रुप सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा है उसमें डिफरेंस कितना होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस उसके अंदर होता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। क्यों, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। ठीक है, मास में जो डिफरेंस होता है वो 14 यूनिफाइड मास का उसके अंदर डिफरेंस हमको दिखाई देते हैं। और ये जो ईच मेंबर होते हैं, हर एक मेंबर को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगी। क्या बोलते हैं हम, होमोलॉगी। तो ईच मेंबर इज कॉल्ड एज द होमोलॉगी। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट जी और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आखिर तक सभी वीडियो मेरे देखिएगा, क्योंकि इसमें डिटेल नॉलेज आपको मिलने वाला है, ताकि आप आगे जाकर 11th और 12th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से कंसेप्ट को पढ़ सके। ठीक है बच्चों, थैंक्स।